ये ऐसे नहीं मानेगा। साहब मत करो साहब। चल सिपाही। यस सर। साहब इसको हंटर मारो। साहब जी सर। कमाल की कमाल किसी से कम नहीं है। हमारे तीर कमाल किसी से हमला कम करो। नहीं है। अबुआ राज, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, अबुआ दिसुम। अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हूल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिदो और कान्हो। (1857) के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हो नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हूल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिदो मुर्मू और कान्हो मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हो मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके और दो भाई भी थे, जिनका नाम चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। इनकी दो बहनें भी थीं, जिनका नाम फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू था। इन 6 भाई बहनों के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी। ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कोड़ा है। ओके, तो तुम कोड़ा हो। जी। तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो? जी ये मेरी जमीन है। तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है। जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा। पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ली जाए। नहीं ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब। ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों, जी सर। आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो। जी सर। और खेत में रात का पहरा बिठा दो। जी सर। बाकी फसल कल काट लेंगे। कचहरी में जमा कराना है। जी सर। नहीं साहब ऐसा मत करो साहब। हटाओ। साहब ऐसा मत करो। चलो हटो। आउट। साहब ये ऐसे नहीं मानेगा। साहब मत करो साहब। चल सिपाही। यस सर। साहब इसको हंटर मारो। साहब। जी सर। साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर
किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा। आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे। होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। बाजार में नहीं बेच सकता। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी। सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते। भाई कान्हू। जी भैया। अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ। क्या हुआ? सुबह जगत बेसरा के घर से उसके 2 बेटों को जमींदार उठा ले गया। क्या? कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा। हाँ भैया। ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर? कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने। हाँ, ऐसा ही करेंगे। जी भैया। फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा। सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा। 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके 2 भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही 2 बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया। लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया। दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया। अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीनें जब्त आज तो कुछ फैसला करके। मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है। सही बोले। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है। हाँ, सही कहा। हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते। तो भैया सही बात सही कह रहा है, बाजार सही कह रहा है। हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती हैं। हाँ, हमारी भी फसल जब्त कर ली गई। लेकिन भाइयों, अब समय आ गया है।
अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अब करो या मर जाओ। अब करो या मर जाओ। अबुआ राज, अबुआ दिसुम। अबुआ राज, अबुआ दिसुम। अबुआ राज, अबुआ दिसुम। इस सभा में सिदू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। पकड़ो इनको, पकड़ो हमारा सिपाही को मारा इसे। हमारे तीर कमान किसी से कम नहीं है। हमारे तीर कमान किसी से हमला करो। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते? युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए। इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से ऊपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई। इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए। संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है। जोहार बुया जोहार सिदो कान्हू जोहार जोहार बुया जोहार सिदो कान्हू जोहार। और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं। भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया।
उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिदो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन। अभी आप सुन रहे थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय नायक सिदो और कान्हो मुर्मू। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी और वीरेंद्र रावत, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, कीमती आनंद, प्रवीण शर्मा और RS रघु, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।